हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो कुछ अधिनियम ऐसे थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसके बाद हमने कंपनी के चार्टर्ड एक्ट पढ़े, इसमें फर्स्ट और सेकंड चार्टर्ड एक्ट पढ़ा। आज हम कंपनी का थर्ड चार्टर्ड एक्ट पढ़ने वाले हैं। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, हम इसको बोलते हैं सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट। और ये सेंट हेलेना एक्ट नाम यूं रख दिया कि यहाँ पर अपना अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ पे अपना आ गया ये भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हेलेना द्वीप है। इस हेलेना द्वीप के कारण भी इसका नाम क्या है, हेलेना। और यहाँ पे ब्रिटेन ऊपर की तरफ आ जाए तो ब्रिटेन ने यहाँ पर एक आधिपत्य क्षेत्र जमा लिया। और इस समय इस थर्ड चार्टर एक्ट का क्या रखा, स्थापना हुई, तो यहाँ पर सेंट हेलेना एक्ट नाम इसका रखा। अब इस बात को हम आगे लेके चलते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में, इसके पिछले वाले एक्ट में हमने देखा था कि कंपनी के पास चीन और चाय का एकाधिकार बना रहा था। तो यहाँ पर अब कंपनी है, कंपनी के पास दो तरह के अधिकार हैं। एक तो है व्यापारिक अधिकार और एक है प्रशासनिक या नियंत्रण संबंधी अधिकार, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापारिक या प्रशासनिक संबंधी अधिकार जो है, इनको क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। किसने किया, यहाँ पे क्राउन है ब्रिटेन में क्राउन कौन है इस समय, विलियम फोर्थ है, ठीक है ना। और अपना जो यहाँ पे गवर्नर जनरल है, ये कौन है, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल और ये हमारे क्या है, क्राउन है। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि व्यापार का एकाधिकार जो था, आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था एकाधिकार, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट अधिकार था जो चीन और चाय से संबंधित था, ठीक है। तो अब ये चीन और चाय का जो एकाधिकार था, ये भी कंपनी की तरफ से क्या कर दिया गया, ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया। यानी कि अब भारत में कोई सी भी कंपनी आकर के किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकती है और किसी भी प्रकार से आयात निर्यात कर सकती है, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास अभी भी प्रशासनिक और नियंत्रण संबंधी अधिकार बने हुए थे। तो ये प्रशासनिक और नियंत्रण संबंधी अधिकार थे, इसको आगे कैसे बढ़ाया गया। तो सबसे मुख्य काम किया गया, एक सबसे मेन वर्क तो अपना ये हो गया कि एकाधिकार समाप्त हो गए। दूसरा जो मेन वर्क हुआ वो ये था कि गवर्नर जनरल जो था, अब उसको गवर्नर जनरल को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने हमारे विलियम बेंटिक। ये कौन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल है, याद कर लो, लिख लो, ठीक है, विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब बने तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास कुछ शक्तियां दी गई। तो भारत की सभी प्रकार की, थर्ड वर्ग क्या हो गया, सभी प्रकार की नागरिक और सैन्य शक्तियां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में निहित की गई, ठीक है। तो भारत के जितने भी सैन्य असैन्य में नागरिक आ गई, सभी प्रकार की आ गई। सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित है, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। हमारा अगला काम ये हुआ कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, वहां पर भी गवर्नर थे। तो वहां की जितनी भी शक्तियां थी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकारों को छीन लिया गया, ठीक है, या वंचित कर दिया गया। तो मुंबई और मद्रास को भी क्या कर दिया गया, प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, ठीक है ना। किया क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया है। अगर केवल गवर्नर जनरल रहता तो बंबई और मद्रास के पास जो शक्तियां थी वो वैसी चलती रहती, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, ठीक है। अब ये अधिकार तो करे प्रशासनिक और नियंत्रण, लेकिन इसके बाद एक और चेंजेस हुआ कि यहाँ पे कानून बनाना पड़ा, ठीक है ना। अब
प्रशासन करना है तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। कुछ नियम इस प्रकार से बनाए तो सबसे मुख्य काम क्या हो गया यहाँ पे एक और कि विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि आयोग। एक आयोग का निर्माण किया गया। आपको याद हो तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है, जस्ट पिछले वाले में ही, कि परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो घटा करके 3 कर दी गई। लेकिन वो परिषद बना कब था? 1773 में, जब सदस्य संख्या 4 थी। अगर 3 कर दी गई तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, 1773 में 4 थी, वापस से आपका 1833 में इसको 3 की गई और 1833 में इसको फिर से 3+1 कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे किया जाएगा? तो विधि आयोग की स्थापना की गई और इसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया। ठीक है ना? विधि सदस्य, तो 3 सदस्य पहले थे, एक जोड़ा गया जिसको बनाया गया अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन बना? लॉर्ड मेकाले, जिसको आप सब जानते हो, अंग्रेजी शिक्षा लाए। ठीक है ना? तो लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले को क्या बनाया गया बेटा? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना? अब इनको जो अध्यक्ष बनाया गया यहाँ पे दोस्तों, तो अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन सबसे मेन काम क्या हुआ? इनके पास केवल एक अधिकार था। वो क्या कर सकते थे? किसी भी निर्णय के ऊपर परामर्श दे सकते थे कि हाँ हमें ये नियम बनाना है या नहीं बनाना है। तो परामर्श देने का अधिकार तो था, लेकिन उसके ऊपर अपना मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना? तो लॉर्ड मेकाले जो अध्यक्ष बने चौथे सदस्य के रूप में, उनके पास केवल परामर्श देने का अधिकार था, मत देने का अधिकार नहीं था। तो विधि आयोग की स्थापना कब हुई? सन पूछ लिया तो 1834 में हुई। ठीक है ना? सन याद रखना, 1834 में विधि आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई। अब यहाँ पर एक काम और बच गया हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक बजट की व्यवस्था की गई। किसकी? एक बजट। ठीक है ना? संपूर्ण भारत में अब जो बजट बनेगा, यानी जितना भी ट्रेड हुआ, आयात निर्यात हुआ, आय व्यय हुआ, जितना भी खर्चा हुआ, जो कुछ भी होगा, उसके लिए एक बजट की व्यवस्था की गई। ठीक है ना? इसका मतलब क्या? अगर एक बजट आ रहा है तो भारत में एक इंपॉर्टेंट काम हो गया यहाँ से, 1833 के एक्ट से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पूछ ले कि केंद्रीकरण की शुरुआत कब से हो रही भारत में, तो 1833 से। तो केंद्रीयकरण की शुरुआत। ठीक है ना? तो एक बजट के माध्यम से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत होने लग गई। इस तरह से हमने 1833 की कंपनी के 30 चार्टर्ड एक्ट यानी सेंट हेलेना एक्ट में कुछ बातें पढ़ी, जिसमें सबसे पहली बात क्या हमारी? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक और नियंत्रण संबंधी अधिकार अभी बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? क्योंकि क्राउन जो विलियम IV थे और गवर्नर जो विलियम बेंटिक है, उसको भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और इसके पास सभी प्रकार के नागरिक और सैन्य अधिकार हमारे पास बने हुए हैं। इसी के अंतर्गत अगर इसको सभी प्रकार के अधिकार दे रखे हैं तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के भी सभी प्रशासनिक अधिकारों से वंचित करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कर दिया गया। साथ ही साथ वहाँ पे विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग के चौथे सदस्य के रूप में हमने लॉर्ड मेकाले को रखा, जिनके पास केवल और केवल मत देने का अधिकार नहीं था, वो केवल परामर्श दे सकते थे। ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि एक बजट की व्यवस्था की गई और एक बजट की व्यवस्था के तहत भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। तो ये हमारा 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद हम 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे और फिर थोड़ा सा 1857 की क्रांति की बात, और फिर हमारे क्या आ जाएंगे? परिषद के अधिनियम आ जाएंगे। 1935 से लेकर के हम आगे तक चलेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या था? कंपनी के चार्टर एक्ट का 3rd पार्ट था। ओके, थैंक यू बेटा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो।